सबसे छोटी बेटी जो थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। शंकर जी के साथ जब सती का विवाह हुआ तो युवा अवस्था में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये कथा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से लिखी है। कारण बोले पिता के यज्ञ में सती का अपमान हुआ, उस अपमान को सती सहन नहीं कर पाई और सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और ये पता किससे चला? नारद जी के द्वारा। नारद जी तो अंतर ब्रह्मांडीय संवाददाता हैं, कहाँ का संवाद कहाँ पहुँचाना है ये काम नारद जी बहुत अच्छे से करते। और नारद जी के संवाद प्रेषण से समाज का कल्याण होता है। पत्रकारिता समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए। नारद जी की जो संवाद प्रेषण की विधा है वह लोक कल्याण के लिए। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को जब पता चला, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। ऐसे भी वो रुद्र हैं, क्रोध के ही रुद्र देवता हैं, रोष के और क्रोध के ही वो देवता हैं, संहार के देवता हैं। क्रोध आया तो भगवान शंकर ने क्रुद्ध सुदष्टोष्ट पुटस्सधूर जटिर जटाम तडित वन्य सटोग्र रोचिशम। भगवान शंकर को जब क्रोध आया तो उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विससर्जताम भूमि। अपने आसन पर भगवान भोलेनाथ बैठे थे। नारद जी ने जब बताया तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपने जटा को ऐसे पकड़ा और उखाड़ लिया। एक जटा उखाड़ी और उठ करके भगवान शंकर खड़े हुए और उस जटा को जमीन पर पटक दिया। उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विससर्जताम भुवि। अपनी जटा को जब भूमि पर पटका भगवान शंकर ने तो उस जटा से एक बड़ा भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुध। कपालों की माला पहने हुए बड़ा भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ महाराज, गर्जना करते हुए, लेकिन बड़ा विनम्र था। उस पुरुष ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा। भगवान शंकर ने कहा जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो, यही मेरी आज्ञा है। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके वो चल पड़े। उनका नाम क्या था? बोले वीरभद्र। भगवान शंकर के गण वीरभद्र भूत प्रेतों को लेकर के चल पड़े। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारी गण भैरव गण सबको लेकर के वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम सप्राद्रवत भूषण भूषणांघ्रि। गर्जना करते हुए वीरभद्र भूत प्रेतों को लेकर के चले। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तो हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए। भगवान भृगु ने, महर्षि भृगु ने संकल्प करके आहुति दी। यज्ञ कुंड से 1000 देवता उत्पन्न हुए। भृगु जी ने कहा चप्पे चप्पे पर खड़े हो जाओ, यज्ञ मंडप की सुरक्षा करो, कहीं से कोई विघ्न न होने पाए। वो 1000 देवता यज्ञ मंडप की सुरक्षा करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो सुरक्षा भी फेल हो गई भगवान शंकर के गणों के सामने। भगवान शंकर के गण आए और उपद्रव प्रारंभ किया महाराज।
सब भागने लगे, भगदड़ मच गई, लेकिन भाग नहीं पाए। भागे तो लेकिन भाग नहीं पाए। क्यों? बोले सब अभागे थे। आज उनका दुर्भाग्य था, उनको दंड मिलना था, इसलिए भाग नहीं पाए। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडी संपूषणम देवम, भगवान शंकर के गण चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो ग्रहीत, नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। यज्ञ मंडप तोड़ डाला, यज्ञ की कुंड की अग्नि को बुझा दिया, जितने यज्ञ के पात्र थे सब तोड़ डाला और फिर सबको दंड दिया। मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। भृगु जी यज्ञाचार्य थे। मणिमान ने कहा कि जब सती अपने प्राणों का त्याग कर रही थी, सती का अपमान हो रहा था, तो आप यज्ञशाला में बैठकर देख रहे थे, बार बार अपनी दाढ़ी हिला रहे थे और दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। अब मैं तुम्हारी दाढ़ी उखाड़ लेता हूं, ये कह करके मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी और मोछ को नोच लिया। चंडीशम पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ा और कहा, पूषा, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे, अपने दांत चमका रहे थे, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा देवता के 3200 दांत टूटकर पेट के अंदर चले गए। नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ा और कहा, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम आंख चमका रहे थे, आंखों से इशारा कर रहे थे, देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई बात बिगड़ती है तो मजा लेते हैं बैठकर आंखों से इशारा करते हुए, वो भग नाम के देवता ऐसा ही कर रहे थे। नंदीश्वर ने अपनी दोनों अंगली उनके आंख में डाल दी, दोनों आंख फोड़ दी, सूरदास बना दिया। दक्ष प्रजापति को पटक करके वीरभद्र ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। फिर तो भगवान आए, नारायण और ब्रह्मा आए, सबने कहा भगवान शंकर को प्रसन्न करो। सब ने जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर भगवान शंकर ने सब समाधान किया। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। साधु का यही स्वभाव होता है। साधु कौन? बोले तुम्हारी गलती देखकर जो नाराज हो जाए और जब तुम क्षमा मांग लो, स्वीकार कर लो हमसे गलती हो गई, तो प्रसन्न भी हो जाते। यही साधुता है। साधु के अंदर बद्ध वैर नहीं होता। साधु किसी से बद्ध दुश्मनी नहीं रखता है कि एक बार दुश्मन बना लिया तो अब ये दुश्मन ही रहेगा। साधु तो निर्वैर होता है। भगवान शंकर परम साधु है। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ये दक्ष प्रजापति का जो धड़ है, कोई सिर लगा करके इनको जोड़ दो, ठीक कर दो। बकरे का सिर लगा करके उनको जीवित कर दिया। बकरे का सिर जब लगा तो दक्ष प्रजापति बकरे की आवाज में बोलने लगे जैसे बकरा बोलता है। इसीलिए आज भी भगवान शंकर के भक्त जब भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो मुख पर हाथ लगा करके ऐसे ऐसे बकरे की आवाज निकालते। काशी में जाओ, देखो, सुनो, यत्र तत्र, जहां भगवान शिव के उपासक हैं। क्यों? बोले दक्ष प्रजापति का जब बकरे का सिर हो गया, वो बकरे की आवाज में बोले तो भगवान शंकर को हंसी आ गई, हंसने लगे। तो आज भी उस ध्वनि को प्रकट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न भक्त लोग करते हैं। ऐसी परंपरा देखी जाती है। मित्र नाम के देवता के साथ भग नाम के देवता रहेंगे, क्योंकि इनकी आंख तो फूट गई है, तो अब इन्हीं के साथ ये रहें और टहलें घूमें। जैसे किसी के आंख नहीं होती तो आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके वो चलता है, उसी के सहारे अपना काम करता है। ये सब विधान बना दिया। फिर प्रश्न ये हुआ कि ये यज्ञ कैसे पूरा हो? यज्ञ तो अधूरा रह गया था।
तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा कि वैष्णवम यज्ञ संतत्यैत्री कपालम द्विजोत्तमाः पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये। ये यज्ञ में जो अशुद्धि आ गई, यज्ञ जो बिगड़ गया, इसको शुद्ध करने के लिए विष्णु देवता के निमित्त पुरोडास का यजन किया जाए। फिर भगवान विष्णु के निमित्त पुरोडास का यजन हुआ और भगवान विष्णु की कृपा से वो यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ में कोई भी अशुद्धि हो, कमी हो, तो भगवान विष्णु के नामस्मरण से वह कमी दूर हो जाती है। इसी वैदिक प्रक्रिया का अनुकरण लौकिक प्रक्रिया में भी किया जाता है। आज भी कोई भी पूजा की जाती है तो अंत में कहा जाता है यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान अच्युत का स्मरण करने पर, भगवान विष्णु का स्मरण करने पर यज्ञ में जो न्यूनता होती है वो न्यूनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो कहीं न कहीं लौकिक कर्मकांड में जो विधान है वह वैदिक कर्मकांड से ही चल करके आया है, मूल उसका वेद है। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। सती ने प्राण त्याग दिया था, लेकिन मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा। जब सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग रही थी तो उन्होंने भगवान से यही कहा, हे प्रभु, मेरा कहीं भी जन्म हो, लेकिन मैं बार बार भगवान शिव की पत्नी बनूं, शिव ही मेरे पति हों, यही कामना करके सती ने अपने प्राणों का त्याग किया। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार पति तनु पाई, जननी पार पति तनु पाई, जननी पार पति तनु पाई। मरते समय सती जी ने यही मांगा कि मैं भगवान शिव की पत्नी बनूं, इसीलिए उनका अगला जन्म हिमालय के यहाँ हुआ। हिमालय पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वत की बेटी इसीलिए पार्वती कहलाई, और फिर उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई। इसके बाद मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद, उनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। ये भागवत ग्रंथ भक्त और भगवान का चरित्र है। इस ग्रंथ में भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा है। कहने के लिए भगवान और भगवान के भक्त की कथा अलग अलग, लेकिन वस्तुतः जहाँ भगवान की कथा होती है उसी में भक्त की कथा रहती है, और जहाँ भक्त की कथा रहती है उसी में भगवान की कथा रहती है। क्यों बोले भक्त भगवान कभी एक दूसरे से अलग होते नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत और भगवंत में अंतर नहीं। इसलिए भगवान की कथा होगी तो भक्त की कथा आ जाएगी, और भक्त की कथा होगी तो भगवान की कथा आ जाएगी। दोनों की कथाएं मिली जुली रहती हैं, अलग अलग थोड़ी होती। इसीलिए भागवत में भगवान की भी कथा है और भक्तों की भी कथा है। अब इसको इस तरह से भी कहो, शब्द में भी वो अर्थ निकाल लो। इसका नाम क्या है? बोले भागवत कथा। तो भागवत कथा का मतलब क्या है? बोले भगवतः
श्री कृष्णचंद्रस्य कथा भागवत कथा। भगवान की जो कथा है वो भागवत कथा है। और भागवता नाम कथा, भागवत कथा, भागवत माने भगवान के भक्त, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। तो भागवतों की कथा जिसमें हो वो भागवत कथा, और भगवान की कथा जिसमें हो वो भागवत कथा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जिस ग्रंथ का प्रणयन किया गया उस ग्रंथ का नाम भागवत कथा। तो ये सब बातें सिद्ध हो जाती हैं शास्त्र सम्मत दृष्टि से विचार करने पर। अब आगे कहते हैं, मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी का चरित्र बड़े विस्तार से सुखदेव जी ने सुनाया। ध्रुव जी ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और 5 वर्ष की उम्र में हुआ ये कि ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता के दरबार में खेलते हुए आए और पिता की गोद में बैठ गए। बगल में सौतेली माँ बैठी थी। सौतेली माँ को अच्छा नहीं लगा, उसने हाथ पकड़ करके घसीट दिया, नीचे उतार दिया, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों? सौतेली माँ ने कहा तुम मेरे सवत के पुत्र हो इसलिए गोद में नहीं बैठ सकते, हमारे गर्भ से पैदा होते तो तुम इनकी गोद में बैठने के अधिकारी होते। ध्रुव जी ने कहा मैं इसके लिए क्या करूं? सौतेली माँ ने कहा जाओ तपस्या करो, और तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब पिता का ये उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात सौतेली माँ ने ध्रुव जी को कही। 5 वर्ष के ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ, चल पड़े, आए, अपनी माँ के गोद में गिर करके, उनकी माँ जो थी उनका नाम सुनीति था, वो बड़ी महारानी थी, बड़ी पत्नी थी महाराज की, गोद में गिर करके रोने लगे। माँ सुनीत ने कहा बेटा दुखी मत हो, तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं, किसी के पास मत जाओ। नान्यः ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं, इसलिए तुम भगवान के चरणों की भक्ति करो। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम। मां ने अपने पुत्र को भगवान के भजन की भक्ति की प्रेरणा दी। दूसरी मां होती तो क्या कहती? वो कहती अरे वो तो तुम्हारी सौतेली मां है इसलिए उसने ऐसा कहा है, चलो मैं चलती हूं, पूछती हूं उसने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या अधिकार है। लड़ाई बढ़ जाती, क्लेश बढ़ जाता। लेकिन मां सुनीत ने अपने पुत्र को सन्मार्ग दिखाया, भगवान के चरणों की भक्ति की प्रेरणा दी। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के बालक ध्रुव राज सुख छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। अब तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त। और ध्रुव जी को इस बात की भी चिंता नहीं हुई कि जंगल में क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। जंगल में बड़े बड़े शेर भालू हिंसक जीव हैं, खा जाएंगे, क्या होगा, इसकी भी चिंता नहीं। क्यों बोले? ध्रुव जी ने सोचा जो भगवान सारी दुनिया के रक्षक हैं वही मेरे भी रक्षक हैं, जो यहां मेरी रक्षा कर रहे हैं वही वहां भी मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास। व्यक्ति सोचता हम घर में हैं तो बड़े सुरक्षित हैं। न तुम घर में सुरक्षित हो न बाहर सुरक्षित हो, तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे। घर में ही बैठे हो, भूकंप आ जाए, छत तुम्हारे ऊपर गिर जाए, मर जाओगे, क्या कर पाओगे? घर में ही बैठे रहो और कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, क्या घर में लोग नहीं मर जाते? बाथरूम में जाते हैं, नल में ही करंट आ जाता, वहीं चिपक के मर जाते। भगवान जब तक रक्षा कर रहे हैं तो आप सब जगह सुरक्षित हैं।
चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे घर में हो, चाहे शत्रु के बीच में हो। और भगवान अगर तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे पास कितने भी रक्षा के साधन हैं वो सब व्यर्थ हैं। हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, त्वयि प्रवृत्ते, हे भगवान अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो मम किम प्रयासई, मेरे प्रयास का क्या मूल्य है। भगवान अगर हमारी रक्षा करने को तैयार बैठे हैं तो हमको प्रयास करने की क्या जरूरत है। मम किम प्रयासई ही, मेरे प्रयास का मूल्य क्या है। और फिर आगे कहते हैं कि त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, हे भगवान अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं, आप मेरी रक्षा नहीं करना चाहते हैं तो मम किम प्रयासई ही, मेरे प्रयास से क्या होने वाला है। दोनों स्थिति है। आचार्यों का चिंतन कितना सूक्ष्म होता है, जहां तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती आचार्य जन वहां तक विचार करके इन विषयों को, तथ्यों को स्पष्ट करते। कितना सुंदर तर्क है। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, दोनों स्थिति में हमारे प्रयास का कोई मूल्य नहीं है। भगवान रक्षा करेंगे तो हमको करने की जरूरत नहीं, और नहीं करेंगे तब भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करके करेंगे क्या, क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं। यह विश्वास भगवान में दृढ़ हो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, कोई चिंता नहीं। रास्ते में नारद जी मिल गए, भगवान ने नारद जी को भेजा। कोई जीव जब भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो भगवान स्वयं कृपा करके किसी मार्गदर्शक को, किसी सदगुरु को भेज देते। गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। आप केवल भगवान में अपने मन को लगाओ, भगवान की ओर बढ़ने का प्रयत्न करो, फिर आगे क्या करना है बोले वो सारी जिम्मेदारी भगवान की होती। भगवान स्वयं कोई गुरु भेज देंगे, साधन जुटा देंगे, व्यवस्था बना देंगे, कुछ न कुछ रास्ता तय हो जाएगा। नारद जी को भेज दिया, नारद जी आए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। गुरु कौन होता है बोले जो शास्त्रज्ञ हो, आचार्यो वेद संपन्नो, विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि। इन लक्षणों से युक्त आचार्य नारद आए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया बोले 12 अक्षर का मंत्र प्रसिद्ध है भागवत में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र। इन्हीं 12 अक्षरों की एक एक अक्षर की व्याख्या 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और इसी द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है इस मंत्र की बोले इसका वर्णन है। नारद जी कहते हैं कि जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मज, हे राजपुत्र ध्रुव अब मंत्र को सुनो, मैं तुमको बता रहा हूं, इसको तुम जपना। इसकी विशेषता क्या है? नारद जी कहते हैं यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जप कर ले, नारद जी कहते हैं यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। 7 दिन इस मंत्र का जप कर ले, 1 सप्ताह अनवरत, तो आकाश में जो चलने वाले देवता हैं, हमको आपको नहीं दिखते, लेकिन आकाश में देवता लोग चलते रहते हैं, देवताओं का विमान आता जाता रहता है। वे सारे देवता दिखाई पड़ने लग जाएंगे।
7 दिन केवल जप करने का परिणाम ये होगा, ऐसी दृष्टि हो जाएगी, पुमान पश्यति खेचरान। और इससे भी अधिक उपासना अगर की तो ब्रह्मादिक देवताओं का दर्शन होने लगे। और अनवरत इस मंत्र का जप अगर 12 दिनों तक व्यक्ति ने किया फिर तो 12 अक्षर का ये मंत्र 12 दिनों तक व्यक्ति ने अनवरत अगर जप किया तो स्वयं भगवान द्वादश व्यूह जो हैं वे परमात्मा उसके सम्मुख प्रकट हो जाए। ये मंत्र की महिमा, मंत्र की महिमा जब जप करो तब समझ में आता है। जप करके देखो तब इसकी महिमा समझ में आती है। नारद जी ने उपदेश दिया और कहा, जाओ जमुना के किनारे वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना, और एक काम करना, जमुना की मिट्टी लेकर, बालू लेकर के एक आकृति बना लेना और भावना करना कि ये भगवान है। अभी मूर्ति पूजा की बात आई थी। नारद जी ने ध्रुव जी को मूर्ति पूजा की सलाह दी है। नारद जी कहते, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः। हे ध्रुव, इसी मंत्र के द्वारा भगवान की मूर्ति बना लेना, और जो कुछ तुम्हें मिल जाए, कंदमूल, फल, पुष्प, वो अर्पित करके सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागविद, देश काल परिस्थिति के अनुकूल जो मिल जाए उसी से पूजन कर लेना। भगवान की पूजा में कोई जरूरी नहीं है कि 56 भोग 3600 व्यंजन हो तभी पूजा होगी। सब प्रकार के उपचार हो, राजोपचार, सहस्रोपचार, तभी पूजा होगी। जो आपके पास उपलब्ध है उसी से पूजा करो। परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं कुछ है, पानी है, केवल जल से ही पूजा कर लो। जल का ही अर्घ, जल का पाद्य, जल का आचमन, जल से अभिषेक, जल से ही भगवान को भोग लगा करके जल समर्पण कर दो, भाव से भगवान संतुष्ट हो जाए। भगवान तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, कुछ नहीं है आपके पास तो किसी पेड़ का पत्ता लेकर के तोड़ के चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाए। पत्रम, पुष्पम, पुष्प, उसमें भी कोई विशेष पुष्प ऐसा नहीं, केवल पुष्पम, जो पुष्प मिले। एक बार की घटना, हमारे गुरुजी शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे। पूजा के लिए फूल देना था, तुलसी तो मिल गई, फूल नहीं मिला। जहाँ ठहरे थे आसपास कहीं कोई फूल मिला नहीं। गांव था, सरसों का खेत लगा था, तो गुरुजी कहे वो सरसों का जो फूल है वही ले आओ, भगवान को चढ़ाओ। सरसों के पीले पीले फूल तोड़ करके मंगवाए और लेकर के ठाकुर जी को चढ़ा करके पूजा कर। श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कमल का ही पुष्प स्वीकार करेंगे, भगवान अमुक पुष्प ही स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा का सुमन वो स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ध्रुव जी ने को नारद जी ने सलाह दी, पूजा करना और मंत्र का जप करना। ध्रुव जी आए, मंत्र का जप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। फिर 3 दिन 3 रात्रि लगातार मंत्र का जप किया। ये करते करते 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरे महीने में 9-9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। चौथा महीना आया तो 12-12 दिन तक। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि, 12-12 दिन। पांचवा महीना जब आया तो अपनी श्वास को भी जीत लिया और अखंड समाधि लग गई। 5 वर्ष के ध्रुव जी को 5 महीने में अखंड समाधि लग गई, वो भी एक पैर पर खड़े होकर।
गद्दी लगा करके, बिस्तर लगा करके नहीं। तपस्या तो ध्रुव जी से सीखो। लोग कहते हैं महाराज हम गुफा में गए थे तपस्या करने, और गुफा के अंदर भी बढ़िया चादर ओढ़ करके फोटो खिंचाते हुए तपस्या कर रहे हैं। वहां भी जब कैमरा लेकर के फोटो खींची जा रही है तो कौन सी तपस्या होगी, हमको बताओ भाई। ध्रुव जी तो एक पैर पर खड़े होकर के तप कर रहे थे, खुले आसमान में। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ये कलयुग है महाराज। कलयुग में तपस्या कम होती है, तपस्या को भुनाया ज्यादा जाता है। लोग जाने कि हम बहुत बड़े तपस्वी, तपस्या कम होती है। तपस्या लोग देखें कि हम तपस्या कर रहे हैं, ये दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भक्ति और प्रेम, इसमें जब दिखावा और प्रदर्शन आता है तो भक्ति और प्रेम क्षीण हो जाता है। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि मोहब्बत दिखावे से नफरत किया करती है। लोगों ने कहा मोहब्बत की पहचान बना दी, क्या? बोले ताजमहल बना दिया। बोले व्यर्थ किया तुमने, मोहब्बत दिखावे की चीज थोड़ी। किसी कवि की पंक्ति थी, याद आ गई, केवल विषय को स्पष्ट करने के लिए, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इन बातों को कहना। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि ध्रुव जी महाराज ने एक पैर पर खड़े होकर कठिन तप किया। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य। चारों तरफ से अपने मन को आकृष्ट करके हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन् भगवतो रूपम, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया। और परिणाम बोले भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हो गए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयाद। भगवान परम पुरुष वेदात्मा ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी अपनी आंखें बंद किए हुए अपने हृदय में ही वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने देखा इसका ध्यान टूटे तब इसकी तपस्या छूटे, और ध्यान तब छूटेगा जब हृदय में मेरा जो रूप है वो अंतर्हित हो जाए। भगवान ने संकल्प किया, ध्रुव के हृदय में जो भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो रहा था वो स्वरूप गायब हो गया। वो स्वरूप जब गायब हो गया, अंतर्हित हो गया, तो ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हुई, मेरा ध्यान क्यों छूटा। ध्रुव जी ने टक से आंख खोली, और ध्रुव जी ने जब आंख खोली तो क्या देखते हैं, बोले जो रूप हृदय के अंदर प्रकाशित हो रहा था वही भगवान सामने खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान कोटि 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 कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान ध्रुव के गाल पर सटा दिया। ऊपर की भुजा में भगवान शंख चक्र लिए थे, तो जिस हाथ में शंख था उस शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे भगवान ने सटाया। किधर से? बोले जिधर से शंख को मुख में लगाकर बजाया जाता है वो वाला हिस्सा। भगवान के अधरों का प्रसाद जिस शंख में संपृक्त था, भाई भगवान शंख बजाएंगे तो मुंह में लगा के ही तो बजाएंगे, तो भगवान के ओंठों का, अधरों का स्पर्श जिस शंख के भाग में हुआ, संपूर्ण विद्या तो मुख में ही होती है, और भगवान के मुख में तो सब कुछ विद्यमान है, समस्त ज्ञान विज्ञान। और वह प्रसाद जिस शंख में, वह शंख ध्रुव के गाल में ऐसे सटा दिया। और उसी समय चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हुए। पढ़ना नहीं पड़ा,
इसी बात को विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये ढाई आखर क्या है? बोले भगवान से प्रेम हो जाए, मन तुम्हारा निर्मल हो जाए, फिर तो सारी विद्याएं तुम्हारे अंदर आने के लिए उतावली खड़ी हैं, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करना चाहिए, योग्यता का संपादन तो हो जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि ध्रुव 5 वर्ष के बालक, बड़े सुंदर, बड़े मनोहर, और इतनी कठिन तपस्या की। ध्रुव की इस तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। जैसे पिता अपने बच्चे को देखकर जब दुलार करता है, प्यार करता है, तो अभिभूत होकर अपने बच्चे के गाल को चूम लेता है। भगवान ने भी सोचा कि ध्रुव के गाल को चूम लें, लेकिन आज तो हम भक्त और भगवान के इस लीला में आए हैं, मैं भगवान हूं, ये भक्त हैं, तो इस लीला में मर्यादा भी बनी रहे। तो जिस शंख को भगवान अपने ओंठों से चूमते हैं, उसी शंख को ध्रुव के गाल में सटा दिया। मानो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, भगवान ने ध्रुव के कपोल का चुंबन किया, वात्सल्य प्रदान किया भगवान ने ध्रुव को। लोग कहते हैं आजकल हम लोग बहुत नई नई चीज सीख गए। एक नई चीज क्या? बोले फ्लाइंग किस। भगवान से सीखो। भगवान ने अपने शंख को पहले मुख में सटाया और फिर उठा करके ध्रुव के गाल पे लगा दिया, स्नेहांकन किया। यह एक प्रकार से प्रेम और कृपा दोनों का प्रदर्शन इस लीला में भगवान के द्वारा हुआ। फिर तो ध्रुव जी के अंदर समस्त विद्याएं प्रकट हो गईं और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ध्रुव जी कहते हैं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरे ज्ञान विज्ञान को जागृत कर दिया, मेरी समस्त चेतना को आपने सुव्यवस्थित कर दिया। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, जाओ, पिता का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष राज्य करना, फिर मेरे धाम चले आना, तुम्हारे लिए मैं अलग ध्रुव लोक बना दूंगा। ये सब कह करके भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ कि मैं कितना अभागा हूं। बोले किस बात के अभागे हो? तपस्या पूरी हो गई, वरदान मिल गया, 36,000 वर्ष राज्य करने का, पिता का उत्तराधिकार पाने का वरदान दे दिया भगवान ने, अब क्या कमी रह गई? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। देखो, यही भागवत का मूल सिद्धांत है। ध्रुव जी कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने संसार के लिए, राज्य के लिए, पिता की गद्दी के लिए तपस्या की। इस कारण से भगवान आए तो, मिले तो, लेकिन भगवान हमें छोड़कर चले गए। मैंने गलती की। जो संसार के बंधन को मिटाने वाले हैं, उन भगवान से मैंने संसार का बंधन मांगा, ये भूल हमसे हुई। भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत, ये ध्रुव जी का वाक्य है। ध्रुव जी कहते हैं, जो भवच्छिद हैं, संसार के बंधन को मिटाने वाले हैं, उनके चरणों में जाकर के मैंने संसार का बंधन मांगा। ये मेरा दुर्भाग्य था। अगर ये हम न मांगते और भगवान से कहते, प्रभु अब आप मिल गए, अब आप हमको अपने साथ ले चलो, तो मैं भगवान के साथ चला जाता, ये संसार का बंधन छूट जाता और संसार की इस माया से हम मुक्त हो जाते। लेकिन अब तो 36,000 वर्ष इसी संसार में हमको रहना पड़ेगा। ये पश्चाताप हो, और एक बार नहीं, 2-2 बार पश्चाताप हुआ। भागवत में लिखा है, पढ़ लेना। तो इसका संकेत यही है कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन संसार के लिए नहीं। संसार की तुच्छ चीजों को पाने के लिए भगवान की भक्ति करोगे कि भगवान हमको ये दे दें, भगवान हमको ये दे दें, बोले वो सब तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेगा। भगवान से तो भगवान को मांगो। स्वयंभू मनु ने भगवान से भगवान को मांगा।
भगवान ने कहा मांग मांग बर भई नभ बानी, तो मांग लेते वरदान कुछ भी, लेकिन नहीं। स्वयंभू मनु ने कहा महाराज पहले तो हम ये वरदान मांगना चाहते हैं कि आपका हमको दर्शन हो, पहली इच्छा तो ये है कि आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा हम किस रूप में दर्शन दें, सब रूप तो हमारा ही है। स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देखही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे भगवान हमको उस रूप का दर्शन। भगवान उसी रूप में प्रकट हुए। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा, निरख कोटि कोटि शत काम। दर्शन किया। भगवान ने कहा मांगो वरदान। फिर भगवान वरदान देने को तैयार। जैसे बछड़े को देखकर गाय पन्हा जाती है और गाय छटपटाती है जल्दी से ये दूध पी ले तृप्त हो जाए, उसी प्रकार भगवान भक्तवत्सल भक्तों को देखकर भगवान गाय के समान पन्हा जाते हैं, कहते मांगो मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे डालूं। ये भगवान की भक्तवत्सलता होती। भगवान ने कहा मांगो, तो स्वयंभू मनु ने कहा आप क्या आपसे मांगे, आपको ही मांग ले। मन में सोचा इनको, इनसे क्या मांगे, इनको ही मांग ले। भगवान ने कहा भी सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। तो स्वयंभू मनु ने यही मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान हमको पुत्र मिले। तो भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। तो भगवान को भी यही कहना पड़ा, आप सरी से खो जहूं कहा जाई, आप सरी से खो जहूं कहा जाई, नपता बतनय भोग में आई, नपता बतनय भोग में आई। फिर भगवान को ही मांग लिया और भगवान पुत्र बनकर किया। तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। यही भागवत का सिद्धांत है। पूरी भागवत की जितनी कथाएं हैं वो यही कहती हैं। इसी बात को समझना है। इस अज्ञान से हम ऊपर उठें। हम धर्म को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझ बैठे। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान से करोड़ों का काम कराना चाहते। यही भक्ति है, यही धर्म है। इसी को ही हमने धर्म समझा आज तक। ये धर्म नहीं है। वस्तुतः धर्म क्या है यही समझाने के लिए तो भागवत ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, ये सारे ग्रंथ, सारी कथाएं यही संकेत करती। गोपियों ने कभी भगवान से कुछ मांगा? गोपियां जानती हैं कि ये भगवान सर्वांतरात्मा है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। हे भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबकी आत्मा हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व के कल्याण के लिए आपका अवतार हुआ है। तो ऐसे भगवान से क्या नहीं मांग सकती थी गोपी। लेकिन कहीं गोपियों ने भगवान से कुछ मांगा हो तो बताओ। गोपियां यही कहती, हे श्याम सुंदर तुम्हारा दर्शन हमको मिले। दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश धृता सवस्वाम विचिन्वत। क्या पंक्तियां हैं महाराज। जीवन बीत जाए इसका रस लेते लेते, लेकिन ये रस कभी अब खत्म होने वाला नहीं है। ये भागवत है। गोपियां कहती हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्वाम विचिन्वते। आप में मेरे प्राण हैं, इसलिए मैं आपको ढूंढ रही हूं, आप हमको मिल जाओ। कभी गोपियों ने कुछ नहीं कहा, किसी भक्त ने। प्रहलाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा यही दे दीजिए कि कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। लो कितना सुंदर वरदान मांगा। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो। तो प्रहलाद ने कहा
कामानाम हृत सम्रोहम भवतस्तु प्रणेवरम। हे भगवान, हम यही वरदान मांगते हैं कि मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, कभी मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न न हो। यही हम वरदान मांगते हैं। यही भागवत यही सिखाती है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझो। भगवान ही साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। भगवान अच्युत ही धर्म के स्वामी हैं और उस धर्म को हम प्राप्त कर लें और भगवान के प्राप्त होने पर सब कुछ स्वतः प्राप्त है। और संसार की नश्वर वस्तुओं के लिए हम भगवान को भजें और धर्म कर्म में लगें तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि वो वस्तुएं भी एक दिन नष्ट होंगी और तुम्हारी साधना जो है वह भी एक दिन व्यर्थ चली जाएगी। और वही है कि न संसार ही तुमको ठीक से मिल पाएगा और न भगवान ही मिल पाएगा। इसलिए भागवत के सिद्धांत को सुनकर समझकर भगवान के चरणों में हम निष्काम भाव से भक्ति करें। यही आत्मा का स्वरूप है, यही हम जीवात्मा का कर्तव्य भी है। इसे समझें, यही भागवत समझाती है। तो अब आगे हम नहीं समझाएंगे क्योंकि 5:30 बज गए। अब बाकी कल बताएंगे। और कल बहुत सारी कथाएं हैं, उन सारी कथाओं को कहते हुए सबका स्मरण करेंगे। वामन भगवान का भी चरित्र आएगा, क्योंकि वामन भगवान के चरित्र के बाद तो फिर सीधे कृष्ण चरित्र में ही जाना रहता है, क्योंकि 9 और 8वें स्कंद में वामन भगवान का चरित्र, फिर 9वें में वंश वर्णन और 10वें में भगवान का अवतार ही है। तो कल चतुर्थ दिवस की कथा रहेगी। कल भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव का हम सभी लोग आनंद लेंगे।